नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस का एग्जाम ओवर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे जो इशू हैं वो क्रिएट हो गए हैं। ढेर सारे प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट को हुई है, और अगर इनका सोल्यूशन नहीं होता, एसएससी समय रहते हुए इनका सोल्यूशन नहीं निकालती है, तो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनका यहाँ पे लॉस होगा। तो हमारी कुछ डिमांड है एसएससी से और रिक्वेस्ट है एसएससी से कि भाई इन्हें रिजल्ट से पहले जो है जरूर आप पूरा करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनका लॉस होने वाला है। और जितने भी टीचर हैं, जितने भी क्रिएटर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। अदरवाइज फिर मेंस कराने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर एग्जाम लेने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके अलावा तो क्या कुछ इश्यू हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा क्या कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको इस पॉइंट पे भी डाउट है कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। उसके अलावा क्या एसएससी में जो सिलेक्शन है वो साल दर साल लक बेसिस बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पैटर्न को चेंज किया है और उसमें जो लेवल ये एग्जाम का रख रहे हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन जो है वो लक बेसिस है। चाहे कितना भी आप मेहनत कर लो, जो मेहनत करने वाला एस्पिरेंट है और जो मतलब उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, वो दोनों एक ही लेवल पे खड़े हुए। तो इन सभी पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले, और सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस इशू को उठाइए और इस पे जो है एसएससी को भी संज्ञान लेना चाहिए। बाकी जो अभिनय सर जिन्होंने हमारी मुहिम को आगे बढ़ाया, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इन चीज़ों को कंसीडर करें। ठीक है, उससे पहले आप जितने भी एस्पिरेंट जो सेलेक्टेड है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में जॉब कर रहे हैं या स्टेट लेवल की कोई भी वैकेंसी में जॉब कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट, या एसएससी में ही आप सेलेक्टेड हैं, ठीक है, कहीं पे भी ऑलरेडी आप सेलेक्टेड हैं, तो प्लीज़ इस बार पोस्ट जो प्रेफरेंस है उसको आप स्किप करें। जिससे क्या है कि एक सीट खराब होने से बच जाएगी और जो जेन्युइन एस्पिरेंट है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे मौका मिलेगा, उसकी सीट खराब नहीं होगी, वो सीट खराब होने से बच जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पोस्ट प्रेफरेंस जो है उसको स्किप करें। ठीक है, उसके अलावा क्या कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो भाई 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, आपका ओवरऑल जो एग्जाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर लगेगा, चाहे वो कंप्यूटर हो और चाहे वो अदर आपके सेक्शन हो। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। ठीक है, उसके अलावा कितनी क्या कट ऑफ चाहिए, जो आपकी मतलब सीपीटी वाली पोस्ट है उनके लिए आपकी ये कट ऑफ गई है। ठीक है, ये कट ऑफ जाती है, आप देख सकते हैं, जैसे यूआर की 27 है, ठीक है, एससी की 21 है, एसटी की इतनी है, ओबीसी की इतनी है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी मतलब सीपीटी के अलावा जो पोस्टें हैं जिसमें कंप्यूटर के सिर्फ क्वालिफाइंग आपको मार्क्स लेके आने, तो वो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो आपको इतने इतने लेके आने। ठीक है, जो सीपीटी वाली पोस्ट है उनके लिए इतने मार्क्स चाहिए। ठीक है, और जो आपकी नॉन सीपीटी पोस्ट है जिसमें आपकी टाइपिंग का जो परसेंटेज ऑफ एरर है थोड़ा सा आपको कम मिलता है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एरर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर में इतने मिनिमम मार्क्स लाने। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। और कंप्यूटर में स्टूडेंट ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं। जो फेल होने वाले एस्पिरेंट है कंप्यूटर में वो उतने नहीं है। अगर जो हम 1 लाख का डाटा देखते हैं तो उसमें कंप्यूटर में फेल होने वाले जो एस्पिरेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ेगा। बाकी जिन भी एस्पिरेंट का स्कोर बहुत कम रह गया, मान लेते हैं 300 है या उससे थोड़ा सा कम है, तो आप ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं और सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक है। बस आपकी मंजिल आपसे 1 कदम दूर है, आपको बस जो है अब हार नहीं माननी। ठीक है, और सीजीएल 2025 का भी जो नोटिफिकेशन है या ओवरऑल एसएससी का जो 2025 का कैलेंडर है वो भी आपका आउट हो चुका है, तो अच्छे से 2025 की प्रिपरेशन में लग जाइए। और उसमें भी जो मॉक टेस्ट है इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और मॉक टेस्ट में सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जो कि आज से आपकी स्टार्ट हुई है और कल तक चलेगी। कल तक ये सेल जो है वो चलने वाली। यहाँ पे आपको पास प्रो जिसकी कीमत नॉर्मली आपकी 700 रुपये होती है, वो आपको केवल और केवल 351 रुपये में मिलने वाला है। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो इस ऑफर का आज ही फ़ायदा उठाइए, कल ये सेल जो आपकी है वो एंड हो जाएगी। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। एक पास प्रो से आप जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया में उन सब की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ जो यूज़र है वो मैक्सिमम है। इससे क्या है कि जब आप
लाइव टेस्ट देते हो तो आपको अपनी जो एक्चुअल रैंकिंग है उसका पता चलता है। तो आपके लिए ये बेस्ट ऑफर है, ठीक है। और कोड आप जरूर लगाइएगा, कोड आपको ध्यान रखना है PRAV12। इससे आपको क्या है कि 12% का और यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही से परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से इशू हुए स्टूडेंट को वो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट के ये मेल है, जैसे कि 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है, मैक्सिमम जो 18 तारीख वाले एस्पिरेंट है उनको यहाँ पे दिक्कत हुई है। और मोस्टली जो दिक्कत हुई है वो सेंटर में मिसमैनेजमेंट की दिक्कत हुई है कि मोस्टली जो एस्पिरेंट है उनको रफ सीट जो है वो नहीं मिली है, पेन नहीं मिले हैं, और इसकी वजह से मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनका नुकसान भी हुआ है। मैं अभी सारा डाटा आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का ये मेल है कि सर 18 वालों का एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। मेरा सेंटर कानपुर इॉन डिजिटल हाथीपुर था, वहाँ पे रफ सीट 10 मिनट बाद मिला, जिससे मेरे मैथ्स में 8 क्वेश्चन छूट गए। मैं हज़ारों लड़कों से तो वैसे ही पीछे हो गया। क्वेश्चन दिख रहे थे कि मैं इन्हें कर लूँगा, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो आप खुद देख सकते हैं 10 मिनट अगर रफ सीट लेट मिल रही है तो इसका खामियाजा स्टूडेंट को किस तरीके से भुगतना पड़ा होगा, ठीक है। उसके अलावा एक और एस्पिरेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माई सेंटर इन इॉन डिजिटल जलालपुर अल्फाना बैंक कॉलोनी राम जयपाल नगर अपोजिट गोला रोड बेली रोड पटना बिहार में है। 8 तारीख को इसका पेपर हुआ था जनवरी, वेयर एग्जाम वाज स्टार्टेड विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, देयर वाज नो रफ सीट distributed to any student, and after the exam started students had been panicked and running for rough seat। यानी कि रफ सीट को लेके प्रॉब्लम हुई और 8 मिनट जो है मतलब 8 मिनट के बाद इन्हें दी गई, तो 8 मिनट कहीं ना कहीं इनका जो है वो नुकसान हुआ और इन्होंने इसके रिगार्डिंग जो है कंप्लेन भी किया। यहाँ पे एग्जाम वाज नॉट गॉन वेल आफ्टर द एग्जामिनेशन बी एग्जिट वेरिफिकेशन be so many also, and they were promised us after the examination we मतलब जो स्टूडेंट थे वर नॉट डूइंग एग्जिट वेरिफिकेशन। वी वांटेड टू टॉक टू SSC कोऑर्डिनेटर बट सम ऑफिसर केम BRO BDO और DSP एंड exit verification even center admitted that there was a problem from their side in front of officer and we believed them एंड प्लीज़ डू समथिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो हुई है और सेंटर ने भी इस चीज़ को एग्री किया है कि हाँ प्रॉब्लम हुई है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन SSC को है कि आप SSC क्या है कि ऐसे ढेर सारे जो सेंटर SSC ने दोबारा अलॉट करती जा रही है जिनको स्टूडेंट ने गलत रेटिंग दी हुई है, मतलब बहुत खराब रेटिंग दी है, फिर भी SSC दोबारा जो है वहाँ पे सेंटर लगा देती है। उसके अलावा आपको पता है कि 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है उनका टाइपिंग 31 तारीख को रिशेड्यूल हुआ और उसका जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो भी आउट हो चुका है मैक्सिमम एस्पिरेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि SSC की गलती की वजह से दोबारा ये टाइपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो एस्पिरेंट और सेंटर इन्होंने बहुत दूर दूर तक भेज दिए स्टूडेंट के, तो जो एस्पिरेंट 18 तारीख को पेपर दिया उसका टाइपिंग दोबारा उसके मार्क्स ठीक आ गए तो टाइपिंग देने जाएगा भाई, तो उसका फिर से उतना कन्वेंस का चार्ज लगेगा। तो इसमें गलती किसकी है? अब बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनके पास भाई नहीं उतना पैसा होता, अब दोबारा फिर उतना ट्रेवल करना, दोबारा फिर उतना रुकना, मेंटली उतना प्रेशर, तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती तो यही हुई है कि 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ जिससे नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पे तांडव होगा, जैसे कि टियर 1 में आपका हुआ, ठीक है। उसके अलावा रिटेन में भी स्टूडेंट ने जो है वो जिलाधिकारी वगैरह को दिया है जो प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इॉन डिजिटल, ये भी आपका बिहार का है। सर ये सेंटर खुद ही माना कि गड़बड़ हुई है, ठीक है। हम लोगों को रिटेन में दिया है सर कि ना पेन मिला ना कॉपी मिला, एग्जाम डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, पूरी तरह से हल्ला हुआ था, ठीक है। प्लीज आगे का प्रोसेस बताइए, मतलब यहाँ पर भी गड़बड़ी हुई है, ठीक है। और मेन जो प्रॉब्लम हुई है वो रफ सीट से रिलेटेड हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर में भी निकल चुका है SSC परीक्षा में अव्यवस्था छात्रों की री एग्जाम की मांग, थाने में शिकायत जिलाधिकारी को जो है वो निवेदन किया, कई छात्रों का भविष्य अंधेरे में, मुजफ्फरपुर में भी धांधली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसे कि एक नागपुर का सेंटर है, वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ है और ये देखो आप जिलाधिकारी को भी इन्होंने ज्ञापन दिया है। सबने निवेदन है कि दिनांक 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को हम सब परीक्षार्थियों का SSC सीजीएल 2024 मेंस जिंदल एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड
गांधी खड़ी नागपुर में था, जहां हमें परीक्षा के दौरान विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा। परीक्षा एसओपी अनुसार वास्तविक एग्जाम शुरू होने से पूर्व रफ पेपर, पेन, कमीशन कॉपी प्रदान की जानी थी, परंतु उस सेंटर पर उनमें से समय पूर्व कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। फलस्वरूप भगदड़ मच गई और विद्यार्थी पेन पेपर के लिए छीना झपटी करने लगे एवं परीक्षा शुरू होने के बाद भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पेन पेपर से वंचित रहे। कमीशन कॉपी तक को एग्जाम शुरू होने से पूर्व तक वितरित नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप परीक्षार्थियों का बहुमूल्य समय व्यर्थ हुआ एवं भारी मानसिक दबाव के बीच परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा संचालन स्टाफ को मुद्दा लगातार अवगत किया जा रहा था, परंतु बिना किसी सहयोग के लगातार परीक्षार्थियों को भ्रमित करते रहे। अतः उपयुक्त समस्याओं के मद्देनजर विद्यार्थियों का निवेदन है कि इस सेंटर की दिनांक 18 जनवरी 2025 की सीजीएल 2000 मतलब जो परीक्षा हुई थी उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनकी डिमांड है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हुई है तो जितने भी ऐसे सेंटर पे जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, एसएससी को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए। स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, जो भी जेन्युइन एस्पिरेंट है उनके साथ यहाँ पे गलत हुआ है। और जितने भी टीचर हैं या और भी जो कम्युनिटी है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा इशू यहाँ पे नॉमिनेशन का भी है। नॉमिनेशन में भी अच्छा खासा यहाँ पे पंगा होगा। अभी यहाँ पे क्या है कि 20 तारीख और 18 तारीख दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें रॉन्ग क्वेश्चन आए, ठीक है। और इस रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। मान लेते हैं जैसे कि 18 तारीख को फॉर एग्जांपल 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे डाउट है, ठीक है, जो कि गलत है आपके। एक क्वेश्चन इंग्लिश का, 2 क्वेश्चन मैथ के। अब मान लेते हैं एसएससी अगर इन तीनों क्वेश्चंस में मार्क्स फॉर ऑल कर देती है तो इससे क्या है कि एक मतलब एसएससी के एक इस डिसीजन से जो 3 तरीके के एस्पिरेंट है उन पे अलग अलग मार्क्स का फर्क पड़ेगा। एक वो एस्पिरेंट जिसने क्वेश्चन किए ही नहीं, मतलब उसने छोड़ के आ गया, उसको 9 नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा। जिसने गलत किया उसको 12 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, और जो सही करके आया उसको मतलब वो एज इट इज वैसे रहेगा। तो इससे क्या है स्टूडेंट के मार्क्स, उसके अलावा फिर नॉमिनेशन का भी आप फैक्टर ऐड करोगे तो 10 से 15 नंबर का स्टूडेंट अप या डाउन जा सकता है। और 10 से 15 नंबर का अप एंड डाउन का मतलब आप समझ रहे हो कि आप या तो बाहर हो या अंदर हो। तो इस चीज को भी जो है सुधारने के लिए एसएससी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप फाइनल जो आंसर की, और ये बहुत बड़ी गलती है एसएससी के अंदर कि एसएससी जो है वो फाइनल आंसर की जो है वो रिजल्ट के बाद देती है। भाई फाइनल आंसर की आप पहले जारी करो, रिजल्ट देने से पहले फाइनल आंसर की जारी करो। इवन पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म है उसे भरवाने से पहले आप फाइनल जो आंसर की है उसे जारी करो। एक्चुअल में स्टूडेंट को पता तो चलना चाहिए कि उसके कितने मार्क्स बनने हैं। और यही 2023 में हुआ था, फाइनल आंसर की इन्होंने जारी की, उसमें एक क्वेश्चन से रिलेटेड स्टूडेंट जो थे वो कोर्ट में भी गए, लेकिन एसएससी ने कुछ नहीं माना। तो हमारी पहली जो मांग है वो यही है एसएससी से कि आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भराने से पहले फाइनल जो आंसर की है वो रिलीज करो, ताकि उसमें इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड कितना क्या उसका बनना है, कंप्लीट पीडीएफ जो है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। इससे क्या है कि स्टूडेंट को एक्चुअल में पता तो होगा भाई हम किस लेवल पे हैं, हमें भरना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस या नहीं भरना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से और नॉमिनेशन की वजह से मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो या तो बाहर है या अंदर है, क्योंकि 10 से 15 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो ये ढेर सारे इशू हैं जिन पे एसएससी को काम करना चाहिए। 2024 की वैकेंसी में जो सीजीएल की वैकेंसी है इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, रियली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने सफ़र किया है। और ऐसा लग रहा है कि जो सिलेक्शन है वो टोटली आपका लक बेसिस हो गया है, क्योंकि आप क्या है कि मैथ्स है, ठीक है, उसके अलावा जो रीजनिंग है, उसके अलावा जो इंग्लिश है, इसके पेपर का जो लेवल है कुछ रख ही नहीं रहे हो आप मतलब वो एस्पिरेंट जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है वो भी उसी लेवल पे है, और जो थोड़ी बहुत कम प्रिपरेशन कर रहा है वो भी उसी लेवल पे है। आप क्या कर रहे हो कि जीके जीएस का जो लेवल है उसे, जैसे 18 तारीख वाले जो आपकी शिफ्ट थी इसमें जीके काफी हार्ड थी, 20 तारीख वाली उतनी हार्ड नहीं थी। तो क्या है कि एक क्वेश्चन, और जीके जीएस में तुक्का है भाई, जिसके 2 तुक्के सही हो गए वो अंदर हो गया, जिसके 2 तुक्के गलत हो गए वो आपका बाहर हो गया। तो कंप्लीटली आपने इस तरीके से पेपर को सेट कर दिया है, इसका मतलब इस तरीके से आपने बना दिया है, आप पेपर का लेवल इक्वल नहीं बना पा रहे हो। हर एक सेक्शन को का जो लेवल है उसे इक्वल रखने का प्रयास करना चाहिए आपको। तो आप देख रहे हो कि जो सिलेक्शन है वो टोटली लक बेसिस हो रहा है कि जीके जीएस में जिसने 2 क्वेश्चन जो है तुक्के उसके 3 सही हो गए वो उसको अच्छी और पोस्ट मिल गई,
और जिसके गलत हो गए वो बिल्कुल नीचे आ गया या इवन सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो इन सब चीज़ों पे एसएससी को सुधार करना चाहिए। बाकी जितने भी टीचर, जितनी भी अदर जो कम्युनिटी है, जो भी इस फील्ड में वीडियो बनाते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस इशू को आप उठाइए, ठीक है। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।